हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को खान सर प्लस मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज परसेंटेज का टाइप फर्स्ट का 32वां क्वेश्चन बताएंगे। टाइप 1 में कम से कम 50 क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप 2 बताएंगे। देखते हैं टाइप 1 का 32वां क्वेश्चन। यदि 25/2 का x%, यदि 25/2 का x% 150 है, x% 150 है, तो x का मान क्या है। तो x का मान क्या है, क्या जी। यहाँ पे देखिए, समझते हैं। यदि 25/2 का 25/2 का मतलब क्या, गुना बताए थे। x% मतलब बटा में 100 कितना है, 150 है। तो x का मान क्या होगा, निकालना है, कटना है। 25 के 100 कट जाएगा, तो x बटा क्या होगा, 4 दूनी 8 बराबर 150। बटा में कुछ तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना होगा x, और 150 में 8 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। 15 20 1200, कितना आंसर हो जाएगा, 1200। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33वां। उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, जिसका 200% 90 है। देखिए कहां से हमको एक एक्स का मान निकलेगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200%, जिसका मतलब पता नहीं है, तो एक्स का 200% कितना दिया हुआ है, 200% मतलब बटा में 100 कितना है, 90 है। यहाँ तो कोई दिक्कत, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाए, 90। x बराबर हो जाए 90/2, 45 दूनी 90। x का मान कितना आया, 45। तो कह रहा उस संख्या तो x निकल गया, उसका 40% क्या होगा, जो x का मान निकला उसका 40% निकालने के लिए कह रहा है। इतना का 40% क्या होगा, निकाल देते हैं। 45 गुने 40/100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 9 2 5 10 हो जाएगा, 9 5 45 और 2 दूनी 4, कितना हो गया, 18 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद 34वां क्वेश्चन बताते हैं। देखते हैं टाइप फर्स्ट का 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा। सो एक संख्या का 50% पता नहीं है, कितना 50%, उसी संख्या का 35% कितना अधिक बोल रहा है, 139 अधिक बोल रहा है। यार ट्रिक से, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 39 अधिक है, प्रतिशत में कितना अधिक बताया है, 35 5 40, 15 अधिक है। निकालना संख्या तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब काट दीजिएगा, 3 5 15, 20 5 100, 13 3 39, कितना आएगा, 13 2 26 260 आ जाएगा। क्या कह रहा, जो इसका आया 260 है, उसी संख्या को क्या करा, उस संख्या का 115% क्या होगा। फिर से समझते हैं, वो एक संख्या को 50%, उसी संख्या को 35% से कितना अधिक है, 39 अधिक है, 39 लिख दिए। प्रतिशत में कितना अधिक है, 15 का नीचे 15 लिख दिए, और 100 से गुना कर दिया। कोई भी संख्या अपने आप के 100% होता है, इसलिए 100 से गुना किए। अब काट दिए तो कितना है, 260। आपका 260 का 115% क्या होगा, तो 260 का 115%, परसेंट मतलब 100 से भागा देंगे, डिवाइड देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य,
13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 23 25 115 हो जाएगा। 13 39, 23 दूनी 46, 23 69 और 23 और 6 29, 299 आंसर आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब अगला 35वां क्वेश्चन, देखिए यदि किसी संख्या का 35% है, उस संख्या के 50% से 12% कम है तो संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या हो? जो पिछला क्वेश्चन बताया उसी पर है। कितना परसेंट पहले करा? 35%, 50%, दोनों में कितना अंतर है? 15%। वही क्वेश्चन है, खाली इसमें अंक बदल दिया, चेंज कर दिया है। 50 से 35 वही तो 2 है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। इसमें कितना अधिक हो रहा है? 15। निकालना है संख्या तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 4 12 कट जाएगा, 5 15, 3 4 12, 3 5 15, दोनों एक अंक से कट गया, 20 बचे 100। अब 20 में 4 से गुना करना 80, 80 हो जाएगा क्या? आंसर। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन 36वां, क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/9 के किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 2/7 का 2/9 के 3/7 है। क्या है? 3/7। 3/7 का 1/3 अगर 1/3 अगर 16 हो तो 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? 25% क्या होगा? देखिए क्वेश्चन समझते हैं। किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? कोई दिक्कत? क्या है? किसी संख्या में x मान लेंगे, 2/9 गुना 3/7 गुना 1/3 कितना है? 16 है। अब x का मान ऐसे निकाल लेंगे, 3 से 3 खत्म, ये 8 दूनी कट जाएगा, 8 दूनी 16। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 8 गुने 9 बचा इधर, नीचे 7 बचा, इतना बचा। तो 8 9 72, 72 में 7 से गुना करें, 7 दूनी 14, 7 से 49 1 50, 504 है। x का मान कितना आया? यहाँ लिख देते हैं 504। उस संख्या का 25% क्या करें? उस संख्या कितना निकला? 504 निकला। 504 का 25% निकाल देते हैं, 25/100, 25 चौके 100, 4 में भाग देते हैं, कितना होगा? 5 चौके 48, 49 50 2 बता, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा आंसर? 126। ये हुआ आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। वीडियो को रोक कर देखिए, समझ में आ जाएगा। इसे आसान तरीका से कहीं भी कोई ना बताएगा। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन था ना, ये 37वां भी बताएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन लगभग में है, 50 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन टोटली क्वेश्चन बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो। समय लगे लेकिन सब क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। 36 का 8% किस संख्या का 72% है? 36 का 8%, 36 का 8% किस संख्या का 72%
72% है, 72% है। देखिए देखिए 37वां क्वेश्चन, 36 का 8% किस संख्या का 72% है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 का कॉमन गुना 8%, 8/100 बराबर किस संख्या का 72% है। 72 बड़ा क्या होगा 100, इस 100 से 100 खत्म, ये 8 9 72, कोई दिखा है 9 चौके 36, अब एक का मान कितना हो जाएगा 4। देखिए एक चीज और आप लोग लग रहा है ऊपर से ऊपर नीचे नीचे कट जाएगा, जब बराबर आता है तो ऊपर से ऊपर भी करता है, नीचे से नीचे से करता है और ऊपर नीचे करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 38वां, यदि किसी संख्या के 25% से, किसी संख्या के 25% मतलब 25/100 से 40 का 15% से 2 अधिक है तो संख्या क्या होगा। इसको सॉल्यूशन कर देंगे, 25 चौको 100, 1 से तो क्या होगा 4 माइनस 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 15, 6 बराबर कितना 2, 100/4, 2 इधर जाएगा तो प्लस में 6, 100/4 बराबर कितना 8 हो जाएगा, 1 बराबर 8 चौके 32, वह आंसर हो जाएगा। टाइप 1 का 39वां क्वेश्चन, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है तो उस संख्या का 100% क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब किसी संख्या में से, किसी संख्या x मान लेते हैं, कितना घटाया 40 घटाया जाता है तो स्वयं का कितना हो जाता है 60%, 60% में 100 अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 माइनस 40 बराबर 3 कर देंगे 6, 5 दूनी 10 कट जाएगा तो 3x बटा क्या होगा 5। अब x वाला सब एक साइड करेंगे, x प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में, 3x/5, माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, अब लघुता लेंगे तो 5 आएगा, एक का पढ़ाई में 5 मरता है तो 5x हो जाएगा माइनस 3x बराबर कितना होगा 40, बटा में कुछ तो 1 है, 5x में से 3 कितना बचेगा 2x/5 बराबर 40। अब बराबर ऊपर पर कटता है बता दिए थे, b दूनी 40, अब x बराबर b पचे 100, बटा में कुछ 1 है b पचे 100, x का मान कितना आया 100। अब कह रहा 100 का 100% कितना होगा, तो 100 का 100% कितना होगा, 100 से 100 खत्म 100 ही होगा, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, देखिए चलो इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, किसी संख्या में से उसका, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, उसका 40% घटाने 40 संख्या में से 40 घटाने पर 30 प्राप्त होता है, घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या में से, किसी संख्या मतलब x में से उसका, उसी संख्या का 40%
घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, x माइनस 2x बटा 5 हो जाएगा, बटा में कुछ 1 बराबर 30। 5 लघुत्तम आ जाएगा तो 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30। ऊपर से बचेगा 3x बटा 5 बराबर 30, बटा में कुछ तो 1, ऊपर से ऊपर बराबर आता कटता है दतिया 30। अब तिरछा तिरछा गुना करने हुआ, x में 1 से तो x, अब 10 में 5 से तो कितना हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? आंसर 50 क्या होगा? आंसर। 41वां क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाए तो शेष 50 बच गया। संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया, से 50 घटाया गया, 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, 50 बच गया तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या होगा? एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया तो शेष संख्या क्या होगा? किसी संख्या x 50%, 50/100 से 50 घटाया गया तो कितना बच जाता है? 50। 50 में 100 हो जाएगा, 100 बटा क्या होगा? 2। 50 इधर से गया उधर में तो प्लस हो जाएगा, माइनस से 1/2 बराबर कितना? 100 बटा में कुछ 1 है, 1 में 1 से तो x और 100 में 2 से तो कितना हो जाएगा? 200। तो वह संख्या क्या होगा? 200। देखिए टाइप 1 का 42वां क्वेश्चन। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या है चैनल का नाम? खान सर प्लस कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेस। चैनल का नाम यही रखे हैं भाई लोग, आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखिए क्या, x के 8% को x से जोड़ दिया जाता है, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या होगा? देखिए हम एक लाइन का है, ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें नहीं होता है, जहाँ तक हम लोग शॉर्ट बन जाए बनाने की कोशिश करेंगे। x का 108% गुण 108%, आप लोग गुना कीजिए। आप लोग गुना कर सकते हैं तो गुना करना पर देख लेते हैं कितना आता है। आप लोग गुना कर लीजिएगा। आता है 11,664, 11,664। ये तो 4 1 पर 4 0 हो जाएगा, x का गुना अब 4 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक बाद क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे, 6 6 4। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये वाला हो जाएगा आंसर। क्या करना है? ऐसे गुना कर देना, नीचे वाला गुना कर देना है, भागा देंगे तो नीचे 4 0 है, 1 2 3 4, तो 4 अंक और दशमलव दे देंगे, यही आ जाएगा। x का क्या गुणज पूछ रहा था, यही गुना जाएगा आंसर। इस पर एक क्वेश्चन और बता देंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग को समय का बचत होगा। देखिए 42वां क्वेश्चन।
यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुणज हो गया। पिछला क्वेश्चन क्या हुआ, गुणज पूछ रहा है x का 105 बड़ा 100। कुछ नहीं करना है, हम क्या करना है, दो जीरो है, दो जीरो के बाद दशमलव रख देना है। x यहाँ पे लिख देंगे, x का कितना गुणज हो गया 1.05। ये हो गया क्या आंसर। बस कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन था ना, 43वां था, 44वां क्वेश्चन बताएंगे। 43वां क्वेश्चन ये था, 44वां क्वेश्चन आप लोग बताते हैं। यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 2m का 2m प्रतिशत का मान 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान होगा, m का मान होगा। देखिए क्वेश्चन, यदि 2m का है, 2m के मान गुना 2m प्रतिशत मतलब बटा में 100, मान कितना 1 है, 2 दूनी 4, 25 चौके क्या हो जाएगा 7, m स्क्वायर, m में पूरा करेंगे क्या m स्क्वायर हो जाएगा, ये चल जाएगा उधर 25, m का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अब 45वां बताएंगे और टाइप 1 खत्म कर देना है। देखिए 45वां क्वेश्चन बोल रहा है a का 75% बराबर b का 60% है तथा b का 40% बराबर x का a% है, तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो लंबा है लेकिन पहले समझना है। पहले a और b का मान निकालेंगे, पहले शुरू से चलते हैं। a का 75% बटा 100 हो जाएगा बराबर b का 60% बटा 100 हो जाएगा। बस यहीं तक। पहले b का मान निकालेंगे, बराबर में बोले थे नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर भी कटता है। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ये हो जाएगा 5 4 भी हो जाएगा। a अनुपात b, आप लोग को रेशियो 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, रेशियो पढ़ा चुके हैं, ट्रेन पढ़ा चुके हैं और टाइम एंड डिस्टेंस 3 चैप्टर आप लोग पढ़ा चुके हैं। ये है रेशियो का क्वेश्चन। a अनुपात b बराबर होगा 4 अनुपात क्या होगा 5। ये पहले ये वाला लिखा था, बाद में ये वाला। अब ये b का मान निकल गया, a का मान 4 हो गया, b का 5। अब आ गया अगला स्टेप, तथा b का 40%, यहाँ b का 40%। यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में क्या है, b का मान गुना 40% बराबर x का a%। ये नहीं कह रहा है। b का मान कितना है 5 है, 40% बटा 100 बराबर x। a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो 4% का रहना 1 तो 100 हो जाएगा। अब काट देंगे 100 से 100 खत्म, इधर चलो 40 ऊपरी ऊपरी से कट जाएगा, इधर 10 × 5 = 50 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से दोबारा देख लीजिएगा, तब समझ में आया। इससे कोई इजी नहीं बता सकता है। अगला क्वेश्चन बताना है 46वां। थोड़ा अंधेरा टाइप का हो गया है, लाइट कट गया है, थोड़ा मैनेज आप लोग कीजिएगा। छियालीसवां क्वेश्चन आप लोग देखिए बिल्कुल ट्रिक से, बस क्वेश्चन को समझना है। जब समझ में आ जाएगा तो वहां बन जाएगा। हम लोग को उतना टाइम रहता है कि हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। पहले हम लोग समझना है, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो बना लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा आपको 2 मिनट भी टाइम देंगे तो नहीं बन पाएगा। लेकिन बनाना है, पहले बनाना आना चाहिए। किसी संख्या में से 15 घटाने पर, किसी संख्या x माने 15 घटाने पर संख्या का
80% कमी आती है संख्या में। क्या आता है 80% कमी, मतलब 20/100 कमी हो जाती है संख्या का। 40% क्या होगा, पहले x का मान निकालेंगे, यहाँ b बचे क्या होगा 100 हो जाएगा। x - 15/1 बराबर x/5। अब क्या करें, तीसरे से गुना करेंगे, 5 में 1 से 5x, 15 बचे 75 बराबर x में 1 से x हो जाएगा। x इधर आएगा तो 5x - 1x बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा 75। 4x बचा ना 75, x का मान कितना है 75/4। अब इसी का कह रहा है कि 40% क्या होगा, तो 75/4 का निकाल देते हैं 40%। 40% बोल रहा है तो बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 खत्म, 75 बेटे कितना हुआ 10। अब भागा देंगे तो 7 दशमलव कितना आएगा 5। आप लोग भागा देख के देख लीजिएगा, नहीं तो 1 जीरो है, 1 जीरो के बाद दशमलव बैठा दें। 10, 100, 1000 रहेगा तो भागा देने में कोई दिक्कत ना होगा, जितना अंक रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अगला 47वां क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 47वां क्वेश्चन, ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोल रहा है, ए बी कर ए बी का 5 गुना है, बी का मानेंगे 1, तो ये हो गया 5 गुना, बी का 5 गुना कौन है ए, तब बोल रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कितना कम है 4 कम है। अब कम कहेगा तो सबसे अधिक वाला नीचे लेंगे। अब कोई भी संख्या है पूरा कितना होता है 100%, तो 100 से गुना करेंगे, काट देंगे, बी बचे 100, बी चौक कितना हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा 80%। 80% क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन सिर्फ बचा है, बस लास्ट हो जाएगा। देखिए 48वां क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस का है। व्यंजन xy² में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% कमी की गई है, इसके व्यंजन के मान में कितने कमी हो जाएगी। पहले देखिए x में क्या करा 20% कमी, 80 बड़ा वृद्धि हुआ ना, 80 बड़ा, कोई दिक्कत, ये हो गया, इससे मान लेके चलना। अब y में क्या कर रहा है भी कमी, 80 बड़ा क्या होगा 100, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 चौक कटेगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना होगा 4x/5 हो जाएगा, गुने कितना होगा y² हो जाएगा, 4 चौक 16/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत, xy² हो जाएगा, xy², 4/5 ही बचा, गुने 16/25 ही बचा। यहाँ पर क्वेश्चन गुना है, 16 चौके xy² बराबर 16 चौके 64, 25 बचे 125, यहाँ पर गुना है। अब भागा देंगे, अब भागा देंगे तो कितना आएगा, देखिए भागा देने का ट्रिक, 4 से ऊपर से गुना करते हैं, 4 से इसे गुना कर देंगे, 4 से नहीं 8 से कर देते हैं। देखिए कैसे 8 से कर देंगे, ऊपर भी 8 से कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं दोनों 8 से गुना करते हैं, कितना 8 चौक 32 ऊपर हो जाएगा, पहले x² y² लिख देते हैं, xy² लिख देते हैं, गुना करते हैं, 8 चौके 32, 8 छः 48, 50 51, कोई दिक्कत, बटा में अब 125 हटे 1000 हो जाएगा। देखिए गुना करने का क्या फायदा होगा, नीचे 0 0 हो गया, तो 1 2 3 3 अंक के बाद क्या करेंगे xy², 3 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे, भाग देने मेरा आसान हो गया। यहाँ 20% कमी करें, हम लोग 80% किए थे, इसीलिए 1000 में से क्या करेंगे, 1000 में से 512 घटा देंगे, 512 क्या करेंगे घटा देंगे, 10 में 2 गया 8, 9 में से 1 गया 7, 9 में से 5 गया 4, इतना बात दशमलव दे देंगे, कितना कमी हो जाएगा 4 7 8, ये हो गया आंसर।
घटाए सही ना, 10 में 2 गया 8, 9 में से 1 512 है ना, 9 में से 1 गया तो 8 ना हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन